नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी रनिंग में एक्सरसाइज चल रही थी 8.2 के बारे में ही। जैसा कि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 पॉइंट्स दिए गए थे, अपने को 5 पॉइंट्स दिए गए थे। उन पाँचों जो पॉइंट्स है उनकी बात हमने पिछली वीडियो में बात की थी और वो वीडियो आपके चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। आप अपने चैनल आरपी कटारिया पर जा कर के उसको देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 से आगे बात करेंगे कि इसमें दूसरा प्रश्न है, उसको आप समझ लीजिए एक बार कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसमें इस प्रश्न के लिए पहले पॉइंट्स में ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसके लिए अपने पास में 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपने अनुसार, तो वो तो अपन तुक्के वाली तीर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो राइट या रॉन्ग, सही या गलत कुछ भी हो सकता है। अपने को सही आंसर का चयन करना है, उसका रीजन भी बताना है। तो देखिए, यहाँ इसका उत्तर हम इस प्रकार से बताएंगे कि आपको पता है कि ये जैसे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको अपन सरल करेंगे तो दो इसके साथ गुणा tan 30 डिग्री का मान, आपकी जो टेबल बनाई थी हमने उस टेबल के अनुसार 1/√3 बटे 1 + tan 30 डिग्री का मान 1/√3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो हम भी स्क्वायर लिखेंगे। ये 2 है वो इस 1 के साथ गुणा हो जाएगा, 2/√3 बटे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 3। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही भिन्न है, तो एक ही भिन्न है तो इसका मतलब ये किसी में न तो जुड़ रही है न घट रही है। तो इसको तो ऐसा कैसा लिखेंगे 2/√3, लेकिन यहाँ पर ये 2 संख्याएं जुड़ रही हैं तो इसका एलसीएम लेंगे 3। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 3 को इसे गुणा कर दो सीधा, 3 × 3, 3 में ये जोड़ दो 1, 4, सरल हो गया। ये आपकी एक लंगड़ी भिन्न बन गई। कैसी भिन्न है भाई? ये लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न को कैसे सरल करते हैं? ये जो बटे का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमारे पास में एक भिन्न आ रही है 2/√3। पहले तो वो लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे वाली भिन्न का व्युत्क्रम कर देंगे, इनवर्स। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि हर में जो संख्या है उसको अंश में लिख दीजिए, अंश वाली संख्या को हर में लिख दीजिए। तो ये 3/4, ये 4/3 था, हमने इसको उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। तो ये 2 है, 2 से तो 4 कटेगा 2 बार। अब अपने पास में यहाँ देखो उत्तर कितना बच गया है वो एक बार हम लिख लेते हैं। ऊपर 3 बचा है, नीचे बच गया 2√3। आपको पता होगा कि बटे में यदि रूट वाली संख्या है, जो टेबल हमने बनाई थी उस टेबल में कोई भी वैल्यू ऐसी सेम नहीं मिलेगी आपको, तो हमें यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि √3 जो है वो सिंगल संख्या है। सिंगल मैं उसको बोल रहा हूँ जिसके साथ न कोई संख्या जुड़ रही है न कोई संख्या घट रही है। और सिंगल संख्या का रूट हटाना चाहते हैं तो उतनी ही संख्या से ऊपर गुणा कर दो और उतने से ही नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर तो देखो क्या बनेगा 3√3, ये सामान्य संख्या इस रूट के साथ लिख दी जाएगी, गुणा हो गया। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो वो बनेगा 3। √3 को 3 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 3, 2 के साथ वो गुणा है। अब ये लो 3 से 3 कट गया और √3/2। आपकी जो टेबल थी उसमें ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें √3/2 किसी डिग्री का मान हो? आपको पता होगा कि ये जो मान है sin 60 डिग्री का मान होता है, या cos 30 डिग्री कहें तो ये cos 30 डिग्री का भी मान होता है।
आपकी टेबल में साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 है, कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 है। अब अपने को देखना यह है कि आपके ऑप्शन में इनमें से कौन सा है। साइन 60 डिग्री तो मिल गया, कोस 30 डिग्री कहीं नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहले वाला ऑप्शन ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे हमने पहले पॉइंट के बारे में बात की, ठीक ऐसे ही बाकी पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ में आ रहा है, आएगा भी, क्योंकि हम इसी अंदाज और इसी तरीके से आपको बताते रहेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 में जो भी लिखा गया एक बार उसको अपन लिख लें, समझना तो है ही अपने को। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि 1 - tan² 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। इसको जब हल करेंगे तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी साइन 45 डिग्री और ऑप्शन डी 0। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसके लिए हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, जब इसको हल करेंगे तो आपको पता है कि tan 45 का मान आपकी जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, वहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, तो हमने 1 लिखा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किया। ठीक ऐसे ही नीचे देखिए, tan² 45 डिग्री, tan 45 का मान 1, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब 1 - 1, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 + 1 ऊपर हो गया 0, नीचे आ गया 2। और आपको ध्यान होगा कि जब पिछले वीडियोज में हमने टेबल बनाई थी, वहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया था कि जब अंश में 0 आ जाए और हर में 0 नहीं हो तो उसका उत्तर 0 आता है। याद कैसे रखें? ऊपर 0 उत्तर 0, याद हो गया ना? बिल्कुल ही सिंपल बात है, ऊपर 0 उत्तर 0। अब इन चारों ऑप्शन में क्या आपको डायरेक्ट 0 मिल रहा है? क्या ये मिल गया, ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी। अब देखिए आप पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तब सत्य होता है जब a बराबर है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं अपने को, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। प्रश्न में क्या कहा गया है कि sin 2a = 2 sin a। कह रहे ऐसा सत्य होगा कब? जब a का मान इनमें से कौन सा होना चाहिए? देखिए, पहले ही ऑप्शन को हम चेक करते हैं, जहां a है वहां पर 0 लिख करके देखते हैं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड जो है sin 2a उसको सरल करो और a की जगह 0 लिखो। तो a की जगह 0 लिखेंगे तो क्या होगा? देखो 2 × यहाँ पर a इस 2 के साथ गुणा है। हालांकि त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल जो होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ तो गुणा नहीं होता, लेकिन ये 2 और a तो गुणा है, ये तो एंगल ही है खुद। तो a का मान हम 0 रख रहे हैं,
जब 0 2 के साथ गुणा होगा तो क्या बनाएगा, 0 ही बनाएगा। आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अब यदि अपन राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में 2 साइन ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी साइन ए की जगह अपन 0 काम में ले रहे हैं। ये 2 इसके साथ गुणा है, साइन 0 का मान 0 होता है, इसका उत्तर 0 आ गया। तो आपने देखा a बराबर यदि 0 लिखते हैं अपन तो a बराबर 0 के लिए दोनों जो साइड है उनका रिजल्ट बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब सत्य होगा। तो अब बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, ऑप्शन ए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक से ज़्यादा ऑप्शन राइट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चारों में से कोई एक ही ऑप्शन है। तो 0 डिग्री के लिए ही ये सत्य होगा, बाकी के लिए सत्य नहीं होगा। यदि तुम 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री LHS और RHS में रख करके चेक करोगे ना तो ये दोनों वैल्यू आपको बराबर नहीं मिलेंगी। तो इन 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए LHS और RHS का रिजल्ट बराबर नहीं आता है, इस कारण इसका रिजल्ट केवल 0 डिग्री है। ये आपका क्या हो गया भाई, ऑप्शन ए राइट हो गया। अब हम इसमें चौथा पॉइंट जो है अब उसकी बात करेंगे, प्रश्न संख्या 2। इसमें केवल 4 पॉइंट्स ही दिए गए अपने को, 3 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे पॉइंट के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ उसके बारे में बातचीत की गई है। मैथ्स यूं लगने लगी कि बड़ी आसान है, क्योंकि आप लोगों के प्यार प्रेम मोहब्बत के कारण हम लोगों को YouTube पर सोशल मीडिया पर आना पड़ा, क्योंकि काफ़ी डिमांड थी और उसी डिमांड के कारण मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो अभी जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको उचित लगे, और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे कि अपने को दिया गया है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया गया है। आगे बोल रहा है बराबर है, कह रहा है ये किसके बराबर होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोस 60 डिग्री, ऑप्शन बी साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी टेन 60 डिग्री और ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा, और वो ऑप्शन कौन सा राइट होगा उसके लिए हमें इसको सरल करना होगा। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 टेबल के अनुसार, 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब मैं बार बार मैं तो टेबल बना नहीं पाऊंगा, यदि टेबल ही बनाते रहेंगे तो टेबल ही बनती रहेंगी, बाकी प्रश्न हल नहीं होंगे। इसलिए आप टेबल बना करके अच्छे से उसको समझ लें, बार बार उनका जैसे ही आप यहाँ प्रयोग करेंगे तो दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखें, ताकि आपको ये लगभग वैल्यू याद हो जाएंगी जैसे मुझे याद है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2/√3, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। ऊपर वाली संख्या न किसी के साथ जुड़ रही न घट रही है, तो ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा। बटे में देखो ये दोनों संख्याएं घट रही है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम तो 3 ही आएगा, आपको पता ही है। 3 को यहाँ गुणा कर दो 1 से 3 और उसमें से ये घटा दो, सरल हो जाएगा। ये 2, ये लंगड़ी भिन्न बन गई। लंगड़ी भिन्न को कैसे सरल करते हैं, 2/√3 ऐसा कैसा लिखते हैं, और नीचे वाले भिन्न को उलट दिया जाता है। 2 से 2 कट गया,
और अपने पास में उत्तर आ गया 3/√3। लेकिन जिन्होंने टेबल बनाना सीख लिया है और टेबल आपके सामने होगी तो आप देखेंगे कि उस टेबल में डायरेक्ट कहीं पे भी 3/√3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी इसको और सरल करना पड़ेगा। और करना क्या है, गणित में ये एक निश्चित फॉर्मेट बन चुका है। ऐसे समझ लीजिए कि बटे में यदि रूट की संख्या आ रही है तो उस रूट को हटाने का प्रयास करना चाहिए अपने को। और ये सिंगल संख्या है, यदि ये सिंगल संख्या है तो इसी संख्या से ऊपर गुणा करेंगे और इसी से करेंगे नीचे, तो ऊपर तो लिखा जाएगा 3√3 और बटे में देखिए √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये पिछले वीडियोज में भी हमने कई बार बात कर चुके हैं कि यदि किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा किया जाए तो उसका उत्तर में क्या आएगा, रूट हट जाएगा और वो जो संख्या है वो आपका उत्तर होगा। ये 3 यहाँ कट गया और हमारे पास में उत्तर कितना आ गए भाई, √3। अब आपकी जो टेबल है उस टेबल में आप देखेंगे कि किस किस का मान √3 होता है। तो एक तो मैं बता दूं आपको, tan जो 60 डिग्री होता है उसका मान √3 होता है, या कोट 30 डिग्री होता है ना उसका मान भी ये होता है। तो आपके दो उत्तर हो सकते हैं इसके संभावित उत्तर, tan 60 डिग्री या कोट 30 डिग्री। और आप इनमें से देख लीजिए कौन सा इसमें मिल रहा है। tan 60 डिग्री आपको कहीं न कहीं मिल गया, कोट 30 तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? और सर ये क्यों नहीं आया? अरे भाई एक ऑप्शन राइट होगा तो बाकी ऑप्शन राइट थोड़ा ना होंगे, इसलिए उसको एक ही ऑप्शन दिया उसने। इनमें tan 60 डिग्री और कोट 30 डिग्री में जो भी मिल रहा है वो आपका ऑप्शन राइट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 3 के बारे में बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस एक्सरसाइज से पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 8 सोल्व किया था पिछले वीडियो में, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जाम्पल हम सरल कर रहे हैं ठीक ऐसा ही एक्सरसाइज में प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न हमारे सामने अब आ चुका है। अब उस प्रश्न को अपन एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो मुझे लगेगा जब आप इस प्रश्न को समझ जाओगे तो आप एग्जाम्पल नंबर 8 भी समझ जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 8 जिस विद्यार्थी ने समझ लिया उसको प्रश्न संख्या 3 भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, आगे वही कंडीशन बोल रहा है 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तथा a ग्रेटर देन b जिस तरफ ये निशान खुला हुआ वो राशि बड़ी है तो a का मान अधिक होगा b से। तो a और b ज्ञात कीजिए। जिन जिन व्यूअर्स ने हमारे पिछले वीडियो को देखा है, एग्जाम्पल्स वाले 8वां एग्जाम्पल जिसने समझा है उसके माइंड में सेट हो चुका है कि ये क्वेश्चन है वो हल कर देगा। पूर्ण विश्वास, पूर्ण कॉन्फिडेंस आ चुका उसमें। और जिसने नहीं देखा है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो अब हम आपके सामने ला करके बताएंगे, कॉन्फिडेंस उसमें भी आ जाएगा। आप तो केवल वीडियो में अंत तक बने रहें। a और b का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए tan a + b आपको दिया गया है जिसकी वैल्यू है √3, इसको भी हम काम में लेंगे। बाकी ये जो चीज़ें दे रखी है ये इस पर्सन के अस्तित्व के लिए कंडीशन है। अस्तित्व का मतलब इस पर्सन के बनने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ऐसे समझ लीजिए। तो हल करते समय इसका कोई योगदान नहीं होगा, केवल ये जो 2 स्टेप अपने को दे रखी है इनको यूज लेना है। देखिए ये tan a + b लिखा,
अब की बार यहाँ पर टेन आ गया तो अपने को ये देखना है कि टेन में किसका मान √3 होता है। और आपको बता देता हूँ टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। कहाँ से? टेबल के अनुसार। अब देखिए इधर टेन और कह रहा है कि ये बराबर होना चाहिए। टेन तो मिल गया, तो बताओ a + b की जगह कितना लिखें कि ये चीज़ इसके जैसी हो जाए। सिंपल बात है कि यहाँ 60 डिग्री है तो a + b की जगह 60 डिग्री होना चाहिए ना। तो हमने क्या की? तुलना कर ली। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पर हमने क्या पाया कि a + b का मान 60 डिग्री होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। इसी प्रकार टेन a - b बराबर 1/√3 बोला गया है। तो इसको भी समझ लीजिए। एक बार टेन a - b को ऐसा कैसा लिखो। अब भी यहाँ टेन ही है तो टेन में किसका मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री का। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इधर से टेन बराबर है ना, और बराबर होना चाहिए। तो a - b की जगह कौन सा कोण आएगा तो ये इसके जैसा होगा। a - b का मान 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों पक्षों का। जैसे हमने कंपैरिजन किया तो a - b की वैल्यू अपने को कितनी मिली? 30 डिग्री। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। हमने ये कहा था कि 2 बना दिया। समीकरण नंबर 1 और जो 2 है ना, उनको या तो हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन मुझे तो जोड़ने की हैबिट है। कई कहेंगे कि सर घटाना नहीं आता क्या? अरे भाई घटाना आता है, लेकिन घटाने का मतलब होता है घाटा। घाटे में क्यों जाए जब अपने पास प्लस से काम चल रहा है। तो बाकी अपन घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री। a + b बराबर 60 डिग्री। और समीकरण नंबर जो 2 है a - b बराबर 30 डिग्री। लाइट का इश्यू है, लाइट जा गई। अब लाइट यदि चली गई बीच में, हम प्रश्न को हल करना छोड़ देंगे तो बात बनेगी नहीं। इसको तो आगे बढ़ा देते हैं। b + का b - का कट जाएगा। a के साथ a को जोड़ेंगे 2a बनेगा 2a, और ये दोनों जुड़ेंगे 90 डिग्री। a का मान निकालेंगे तो ये जो 2 था ये इसके बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ से a का मान आ गया 45 डिग्री। a का मान जो आ रहा है वो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में। मान लीजिए a का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 ये है आपका। जहाँ a है वहाँ 45 डिग्री लिख देना, बाकी इसको ऐसा कैसा नोट कर दो। a की जगह हमने लिखा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। b का मान निकालेंगे तो 45 डिग्री का इधर पक्षांतरण कर देंगे, और घटाने के बाद में ये आ जाएगा b का मान है 15 डिग्री। हम चाहें तो a और b का मान एक साथ लिख सकते हैं। a का मान 45 डिग्री और b का मान है 15 डिग्री। और ये मिल गया आपको इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट। बहुत ही आसान प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इस प्रश्न पे अपने को अच्छे से मेहनत करनी है। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा गया कि बताइए कि इनमें से कौन कौन सत्य है या असत्य है। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब जब आप सत्य या असत्य कह रहे हैं तो उसका आपको रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है। कारण की पुष्टि का मतलब है कि आपको उसका सबूत देना है कि हाँ ऐसा इसलिए है। पॉइंट नंबर 1 में साइन a + b बराबर साइन a + साइन b कह रहे हैं ऐसा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन के अनुसार ये बताया गया है। लेकिन मैं आपको पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, एक बार फिर बता दूँ। यहाँ a + b भले चाहे कुछ भी हो लेकिन है तो कोण ही, और कोई भी कोण होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कभी भी गुणा के रूप में नहीं होता है। कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते। और आपको पता है कि ये जब इसके साथ गुणा है ही नहीं
तो अपन इसको साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते। तो अब आप ही बताइए कि ये गुणा ही नहीं है तो अपन ऐसा लिख नहीं सकते, और लिख ही नहीं सकते तो ये सत्य होगा या असत्य होगा? असत्य होगा। तो हमने इसका उत्तर बताया असत्य, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात तथा कोण कभी भी गुणनफल के रूप में नहीं होते हैं, अतः यह संभव नहीं है। संभव नहीं है तो यह असत्य है। क्लियर हो गया? थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आपने देखो प्रैक्टिकली ये बात हमें थोड़ी सी समझ लें कि थीटा का जो मान है, जब हमने बात की थी कि टेबल बनाई थी, वहाँ पे आपने देखा था साइन 0 का जो मान है वो 0 आता है, 30 डिग्री का मान 1/2 और 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और यहाँ पर 90 डिग्री का मान 1 आ रहा था। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कोण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, 0 से बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। थीटा का मान जैसे ही बढ़ा तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? आपको पता चल रहा है, टेबल के अनुसार पता चल गया, बढ़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सत्य है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 3 में भी यही कहा गया है, जहाँ साइन थीटा बोल रहा है वहाँ कोस थीटा बोल रहा है, बाकी यही लैंग्वेज है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है कि कोस की जो सारणी हमने बनाई थी उसमें क्या कहा था कि पहले हमने 1 लिखा था, फिर √3/2 लिखा था, उसके बाद 1/√2, फिर हमने लिखा था 1/2, फिर 0। तो यहाँ सबसे बड़ा 1 है, ये फिर इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। तो यहाँ जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू घट रही है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप ही बताइए कि क्या यहाँ पर जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। पहले 1 आ रहा था, लास्ट में 0 का मान तो 1 होता है और 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, क्या होती है? कमी। इसने बोला है वृद्धि होती है। तो आपका जो पॉइंट नंबर जो 3 है वो क्या होगा? असत्य होगा। कारण आप क्या बताएंगे कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में कभी भी वृद्धि नहीं होती है, क्या होती है? कमी। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। इसका मतलब यह है कि थीटा का मान भले ही चाहे कुछ भी हो, लेकिन थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल बात सही नहीं है। आप देखिए, जब अपन साइन 0 का मान देखते हैं, जब मान लो थीटा का मान हम 0 ले लें तो साइन 0 का मान तो 0 है, कोस 0 का मान तो 1 है, तो बराबर कहाँ हुआ? थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं है। दूसरा चेक कर लो, साइन मान लीजिए मैं 30 डिग्री का कोण ले रहा हूँ, थीटा को मैं 30 डिग्री मान रहा हूँ, तो साइन में तो 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो किसी भी थीटा के मान के लिए हमेशा ये बराबर होना जरूरी नहीं है। हालांकि थीटा का मान यदि 45 डिग्री लिया जाए तब तो ये बात सही है। तो हम इसके लिए ये बोल सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री को छोड़कर, थीटा बराबर 45 डिग्री को छोड़कर यह संभव नहीं है। मान लीजिए थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं तब तो ये बात सत्य है, लेकिन यदि थीटा का मान 45 डिग्री के अलावा लिया जाता है तो ये सत्य नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? असत्य। मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब असत्य। ठीक है। a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ये बात अपने को देखनी है सही है या गलत है। तो आपको पता है कोट 0, ए की जगह 0 लिखो। देखो ए की जगह यदि 0 लिखूंगा तो कोट 0 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी। और जब टेबल बनाई थी तब मैंने समझाया था कि ये जो 8 आपको दिखाई दे रहा है ये 8 नहीं है, आराम जब करने लग जाता है 8 है तो इसका हो जाता है 68 है, और इसका नाम 8 नहीं होता, इसका नाम होता है इन्फिनिटी।
क्या होता है? इन्फिनिटी। हिंदी में बोलते हैं परिभाषित नहीं, अपरिभाषित है। तो देखो इसने यही तो बात आ रही है, अपना उत्तर जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। तो a बराबर यदि 0, यदि कोण की जगह अपन 0 लेंगे तो ये परिभाषित नहीं आ रहा है, तो इसकी बात सही है। ठीक है, ये इनके जवाब थे। हालांकि इस टाइप के पर्सन है वो एग्जाम में आने के चांस कम है, फिर भी हम लोगों को नॉलेज की दृष्टि से इनको समझना चाहिए। इस वीडियो में हमने इस पूरे 8.2 की एक्सरसाइज को समेट दिया है। प्रश्न संख्या 2 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। 8.2 की एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।